जी गुरुजी। तो मैं ये कह रहा था गुरुजी, कुछ प्रश्न थे जो आपसे करने थे। जी बताइए। जी गुरुजी, जैसे कि मेरी मतलब साधना, ये जो 21 दिन की जो मैंने की थी वो पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद जैसे आपने निर्देश दिए कि मंत्र जब मतलब चालू रखना और ध्यान प्राणायाम सब मतलब चालू रखना। जी तो आपके निर्देश के अनुसार तो सब मैंने मतलब चालू रखा है। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या साधना काल के बाद भी अनुभव हो सकते हैं या होते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसे हो रहा है गुरुजी। साधना तो मैंने कर दी है, मंत्र जप मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मतलब विचित्र जो है अनुभव घटित हो रहे हैं कुछ दिनों से मेरे साथ। जी मतलब पहले तो वही स्वप्न के माध्यम से, कभी जैसे मतलब साधना काल में जैसे होते थे मुझे, लेकिन अब साधना के बाद भी स्वप्न के माध्यम से, मतलब डेली डेली। अब ऐसा कोई दिन मतलब नहीं जाता है थोड़ा कि मुझे स्वप्न में जी मतलब कन्याओं का झुंड या कभी मतलब बहुत सारी स्त्रियों का झुंड, और जैसे मैं उनसे नाम पूछ रहा हूँ उनका कि जैसे आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, तो कोई मतलब अपना नाम नहीं बता रही। बस एक एक कन्या ऐसी है जिसकी तरफ सब इशारा कर रही है, जैसे स्वप्न में जी यूं करके कि आपको जो पूछना है या आपको जो भी है वो उनसे पूछिए, मतलब उनकी तरफ इशारा कर रही है। जी जैसे मैं उस कन्या के पास जा भी रहा हूँ कि आप अपना नाम बताइए, मतलब मैं इनसे आपका नाम पूछ रहा हूँ लेकिन ये तो बता नहीं रही। तो वो केवल हंस रही है, बस नाम नूम कुछ नहीं बता रही, बस हंसना मतलब। जी और डेली मतलब कह तो रहा, जिस दिन से मेरी साधना पूरी हुई उस दिन से आज के दिन डेली ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मुझे स्वप्न में दर्शन ना दे रही हो। जी कभी मेरा हाथ पकड़ के घुमाना, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब किया तो मैंने उनको मतलब मित्र रूप में है, संकल्प में। जी लेकिन जैसा वो मेरे साथ व्यवहार कर रही है वो एक प्रेमिका की तरह, मतलब जैसे प्रेमिका होती है वैसा व्यवहार। हालांकि मैंने तो मित्र रूप में संकल्प लिया कि मैं मित्र रूप में आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन जो उनके हाव भाव हैं, जो मतलब जैसे स्वप्न मुझे जिस हिसाब से आ रहे हैं, वो एक जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ व्यवहार करती है, मतलब शुद्ध प्रेम का। जी ऐसे अशुद्ध प्रेम का नहीं, शुद्ध प्रेम का, मतलब वैसा वो मेरे साथ स्वप्न में मतलब व्यवहार कर रही है। अच्छा जी और कल तो गुरुजी मुझे एक बहुत ही मतलब खतरनाक, जिसको कहते हैं, एक स्वप्न हुआ। जी जैसे जिस कमरे में मैं सोता हूँ अभी भी, मुझे ऐसे लगा रात को जैसे उस कमरे में कोई चीज प्रवेश कर गई। जी और फिर मैंने देखा कि जैसे दो औरतें सोई हुई है, तो उसमें से एक औरत के ऊपर वो चीज हावी हो गई। हावी हो गई तो वो औरत एकदम मेरी तरफ झपटने के लिए आई। स्वप्न में देखा मैंने, वो मेरी तरफ झपटा मारने के लिए आई। तो गुरुजी, मैंने एक महाकाली की मूर्ति रखी है अंदर, मैं उनकी पूजा करता हूँ, तो जैसे वो मूर्ति भी अपनी जगह से खिसक गई। जी वो मूर्ति मतलब अपने स्थान पे नहीं, अपने स्थान से वो मूर्ति खिसक गई, अपने स्थान से अलग ही हट गई वो मूर्ति। जी तो जैसी मैंने वो मूर्ति उठाई जैसे स्वप्न में, अब वो औरत जैसी मेरी तरफ मतलब झपटा मार रही थी, मैंने वो मूर्ति उस औरत के आगे कर दी एकदम से। जी तो अब जैसी मैंने वो औरत के सामने वो मूर्ति की, तो वो औरत एकदम शांत हो गई, और डर मतलब जैसे डर होता है ना इंसान को, पीछे 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 जाने लग गई। जी और कहने लगे इस मूर्ति को हटा, इस मूर्ति को हटा। मैंने कहा मैं नहीं, बिल्कुल नहीं हटाऊंगा ये मूर्ति। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही खतरनाक जो है ऐसा स्वप्न हुआ कि आधी रात को ही मेरी नींद खुल गई। जी हाँ। और हमेशा गुरुजी मुझे एक एहसास जैसा होता है, जैसे मैं अभी मतलब पिताजी को लेके अपने दिल्ली गया था ना, जी तो हालांकि मानसिक जाप तो मैं मतलब दिल्ली भी गया तो मानसिक जाप तो मैं कंटिन्यू कर रहा था, कंटिन्यू। तो ऐसे मुझे एहसास हुआ गुरुजी, जैसे हम दो नहीं, तीन तीन लोग जा रहे हो मतलब साथ में। जी ऐसा मुझे हर पल ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई है साये की तरह, जैसे मेरे साथ है कोई। हालांकि मैंने बोला भी, मैंने जैसे जब यहाँ से गया तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप भी हमारे साथ चलिए, मतलब जैसे होता ही है ना, बोलते मित्र को कि चलो तुम भी चलो, हम वहां जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो मुझे ऐसे खुद महसूस हुआ गुरुजी कि हम दो नहीं, हम तीन लोग हैं। जैसे मेट्रो में भी, गाड़ी में भी, बस में भी ऐसा लगा मुझे, ऐसे महसूस हुआ जैसे दो नहीं तीन लोग जा रहे हैं हम। जी
मतलब जितने भी ये जो हो रहे हैं मुझे महसूस, मतलब बड़े ही दिव्य और बड़े ही अलौकिक, मतलब ये सब जब महसूस हो रहा है तो मन इतना प्रसन्न हो रहा है अंदर से कि पूछे पूछिए मत आप। जी जी तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था गुरु जी, जो ये स्वप्न मैं देख रहा हूँ, ये स्त्रियों के झुंड, ये वो, ये हाथ पकड़ना, तो मैंने, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने तो मित्र रूप में मतलब संकल्प लिया है, तो ये प्रेमिका रूप में मतलब क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब मेरे साथ? मैं बता रहा हूँ ना, जी 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 आपने मित्र के रूप में एक शक्ति को सिद्ध किया है, जी 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 मतलब एक शक्ति की उपासना की है, एक शक्ति को कर रहे हैं। जी 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 और जिस प्रकार से वो आपका हाथ पकड़ती है, अगर उस प्रकार से कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ेगा तो आपको क्या ऐसा लगेगा? जी, जैसे अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है, जी, उसने मेरा हाथ पकड़ दिया तो एक टाइम के लिए तो मैं कहूंगा उसे कि भाई आपने हाथ क्यों पकड़ा वगैरह। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। अपरिचित नहीं, कोई अगर लड़का आपका मित्र है, जी 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 वह आपका हाथ अगर पकड़ता है, ले जाता है कि घुमाता है, जी तो ऐसे भाव आपके अंदर उठेंगे नहीं। जी जी लेकिन वहीं पर अगर एक लड़की हो, वह आपका हाथ अगर पकड़ के घुमाती है, तो आपके अंदर भाव उठेंगे। जी 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 बिल्कुल। वह एक मित्र के भांति ही आपके साथ व्यवहार कर रही है। वह जो शक्ति है ना, वह एक मित्र के रूप में ही आपके साथ व्यवहार कर रही है, वो प्रेमिका के रूप में व्यवहार नहीं कर रही है। जी जी वह मित्र के रूप में ही आपसे व्यवहार कर रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आपको कभी ऐसा लगता है तो बारंबार आप उनसे बस ये प्रार्थना करिए कि देवी, हम जिस रूप में आपको चाहते हैं, बस उसी रूप में आप हमारा सहायता करिए। जी 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 ठीक है ना? जी। वैसे तो संकल्प जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शक्ति को जिस रूप में संकल्पित करते हैं, उसी रूप में वह सिद्ध होता है या होती है। जी जी लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है जी, तो फिर आप जो है उनसे यह प्रार्थना कर सकते हैं जी जी अपनी तसल्ली के लिए, और ऐसा करने से आपके अनुसार ही व्यवहार होगा। जी जी। अच्छा गुरु जी, जैसे उनका नाम पूछा मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो बस हंस दी, नाम बिल्कुल कुछ नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि ये जो स्वप्न इत्यादि आ रहे हैं, ये आपके लगन का, समर्पण का प्रतीक है। जी जी। उस शक्ति के प्रति आपका जो प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है, आपका लगन है, परिश्रम है, इन सब चीजों का प्रतीक है कि जो आपको लगातार उनके होने का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमेशा हर वक्त उनको आप महसूस कर रहे हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है आपका लगातार मानसिक जाप करते रहना। क्योंकि जो आप लगातार मानसिक जाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से एक वर्तमान समय का कोई जो है प्रेमी जोड़ा हो, तो वह एक दूसरे को कभी भूलते नहीं है। वो हर वक्त, हर क्षण, हर मतलब पल में उन्हें याद उनको रहता है, उनके मस्तिष्क में वो रहता। जी जी जी। तो ठीक इसी प्रकार से आप जो लगातार जाप करते हैं, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जी जी। और इस कारण आपको ये अनुभूति हो रही है जी 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 कि मेरे साथ में कोई है। और ये जो आपको अनुभूति हो रही है, ये असत्य नहीं है, ना तो आपका भ्रम है। जी जी जी। इस बात को भी याद रखिएगा कि यह आपका भ्रम नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं एक बार। हाँ, तो ये जो आपको महसूस हो रहा है, ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। जिस चीज को आज आप महसूस कर रहे हैं, अगर एक निश्चित समय आएगा जबकि आप परिश्रम और कठोर जो है संयम के साथ में जब साधना करेंगे आगे हमारे निर्देशानुसार, जी जी जी, वह चीज आपको कभी कभी दिखना भी शुरू होगी। जी ऐसा होता है गुरुजी? जी बिल्कुल होता है।
जी हम लोग किसी भी चीज को कैसे जानते हैं? अपनी जी सेंस ऑर्गन्स द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो ठीक जी इसी जी जी प्रकार से वह शक्ति सर्वप्रथम हमें अनुभूति उसकी होती है, अनुभव होता है जी 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 कि पायल बज रहे हैं। जी ठीक है जी ना, यह स्पष्ट साधकों को सुनाई देता है। जिनके जी चित्त पर मलिनता नहीं है, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जिनका समर्पण 100% है, उनको जी जी स्पष्ट सुनाई देता है कि घुंघरू बज रहे, पायल की आवाज उनको स्पष्ट सुनाई देती है। फिर जी उसके जी बाद उनको धीरे धीरे वो जो है स्वप्न में दिखना शुरू होती है, सुनना शुरू होती है, महसूस करना शुरू होता है उनको। जी 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 उसके पश्चात फिर उनको ऐसा अनुभूति या अनुभव होने लगता है कि हमारे साथ प्रतिपल प्रतिक्षण कोई है। जी जी ठीक है जी ना, फिर उनको ध्यानावस्था में दर्शन इत्यादि होना प्रारंभ हो जाता है। जी 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 तो इस प्रकार से वह शक्ति धीरे धीरे उसका जो अनुभव और अनुभूति होता है ना, जी जी तो जी वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। जी जी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जी 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 समझ रहा हूँ गुरुजी। जी, तो ये सारी चीजें होती हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आपका ये दूसरा अनुष्ठान था ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बस आपको जितना मैं निर्देश हमने दिया है बस आप करिए उस अनुष्ठानों को उतने समय को, ठीक है? और जी जो जी मैंने आपको जरूरी दिशा निर्देश दिया है उसका पालन करिए। जी गुरुजी। और इसमें भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी 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 ठीक है ना? जी आप जी एकदम निश्चिंत होकर के, और जब आप रात्रि में विश्राम करें यानी सोया करें ना, जी तो जी 11 बार जो है जी मृत्युंजय मंत्र का जो है प्रयोग जाप करके उसके बाद सोया करिए, मृत्युंजय मंत्र का। जी 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 यह संकल्प करते हुए कि स्वप्न अवस्था में या रात्रि में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ उर्वशी देवी ही आए, अन्य कोई शक्ति न आए। जी जी जी। ठीक है ना? अच्छा ऐसा गुरुजी, ये फिर ये क्या होगा गुरुजी जो कल देखा मैंने रात को कि एक मतलब कोई जैसे आया मेरे पे झपटा मारा तो महाकाली की। हम आपसे जी पूछ रहे हैं जी जी कि जिस प्रकार से हमारा इस स्थूल जगत में व्यवहार होता है, ठीक इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में भी व्यवहार होता है। जी 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 ऐसी घटना जब आप साधना नहीं कर रहे थे उस समय आपके साथ बिल्कुल नहीं हुआ होगा। जी बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही है नहीं। ना? तो जब आप सूक्ष्म जगत से जुड़ना, आपका जुड़ाव शुरू हुआ, लगाव शुरू हुआ, तब जाकर के आपको ऐसा अनुभव हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी जी जो साधना है वो अच्छी चल रही है, सूक्ष्म जगत यानी सूक्ष्म शरीर का आपके विकास हो रहा है और सूक्ष्म शक्तियों से आपका संपर्क हो रहा है। तो जब आप सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, हम अगर जी किसी जी गांव में जाते हैं, अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं तो उस गांव जी में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे जी जी लोग भी होंगे। जी तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं और इतना समर्पण भाव से कर रहे हैं, तो उसमें जी अवरोध, ये जो निम्न स्तर की शक्तियां होती हैं वो अवरोध डालती हैं। जी तो ये आपके लिए एक अवरोध था, ठीक है? जी 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 तो जी कि आप डरो, जी ठीक है ना? लेकिन जी जबकि आपके पास अगर मार्गदर्शक है, आपका दृढ़ संकल्प है जी जी और परिश्रम के साथ में आप लगन के साथ में लगे हो, अटूट विश्वास है आपका, तो ये जी सारी शक्तियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो भाग जाएंगी। जी हाँ, डराने के लिए आएंगे लेकिन भाग जाएंगे। जी। अच्छा गुरु जी, मेरे साथ अभी दो स्थिति बन रही है जो हालांकि जो साधना काल में बननी चाहिए थी जी वो उसके उलट अभी बन रही है। जैसे आपने एक बार वीडियो में बताया भी था, जैसे जब हम अप्सरा साधना करते हैं तो हमारा जो मन है वो दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता है अपना आप ही। नहीं, काम वो तो साधना काल में ही नहीं, अगर जी आप जब तक पूरी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर लेते, हाँ पूर्ण जी सफलता, जी जी उस तो सफलता के पहले लगातार अगर जी मानसिक जाप कर रहे हैं तो ये तो संभव होता है ना, ये होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आपके अंदर आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हेलो 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 जी बताएं। हेलो हेलो हेलो